आज एक और डेवलपमेंट हुआ, वो भी इसी कड़ी में है। पंजाब के फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर और अकाली दल के प्रेसिडेंट सुखबीर बादल की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई। हालांकि अकाली दल का लोकसभा में सिर्फ एक सांसद है, लेकिन इस वक्त सरकार के लिए एक एक एमपी का सपोर्ट भी कीमती है। मोदी से मिलने के बाद सुखबीर बादल ने कहा उन्होंने प्रधानमंत्री से पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की खराब सिचुएशन पर बात की, लेकिन मामला इतना सीधा नहीं है। पता लगा कि बीजेपी के नेताओं से सुखबीर बादल की वाइफ हरसिमरत कौर की बात हुई है। अकाली दल चाहता है कि पंजाब के इलेक्शन से पहले बीजेपी और अकाली दल एक बार फिर साथ आएं। अगर यह हुआ तो अकाली दल फिर एनडीए का हिस्सा बनेगा, डीलिमिटेशन बिल पर सरकार को सपोर्ट करेगा और पंजाब में दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। चर्चा यही है कि आज सुखबीर बादल ने प्रधानमंत्री मोदी से इन मुद्दों पर बात की है। संसद भवन में सुखबीर बादल और प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग हुई तो आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने इस पर तंज कसा और देर नहीं लगाई। केजरीवाल ने तुरंत लिखा, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, तो क्या चंदा चोर पार्टी और बेअदबी पार्टी का गठबंधन हो रहा है? जाहिर है अगर यह गठबंधन हुआ तो सबसे ज्यादा परेशानी अरविंद केजरीवाल को होगी। पिछली बार लोकसभा में सरकार डीलिमिटेशन बिल पास कराने के लिए 2/3 बहुमत नहीं जुटा पाई थी, लेकिन मोदी ने कहा था कि यह कानून देश के हित में है, महिलाओं को पार्लियामेंट में जगह देने के लिए है, एक दिन यह जरूर पास होगा। तभी से 2/3 बहुमत जुटाने की कवायद शुरू हुई। टीएमसी टूटी, शिवसेना फिर से टूटी, संख्या बढ़ी, किस्मत से साथ दिया डीएमके कांग्रेस से नाराज हो गई और अब डीलिमिटेशन के लिए डीएमके से बात हो रही है। शरद पवार की एनसीपी और वाईएसआर की कांग्रेस से भी सपोर्ट मिलने की उम्मीद जगी है। अकाली दल के साथ आने के आसार बने हैं। अगर इतनी जोड़तोड़ की गई है, इतनी मेहनत की गई है, तो जाहिर है डीलिमिटेशन बिल को पास कराने के लिए ही की गई होगी, महिला आरक्षण के लिए ही की गई होगी। मुझे लगता है कि संसद में महिलाओं को 33% सीटें तो मिलनी ही चाहिए और इसका बेस्ट तरीका है कि कुल सीटों की संख्या बढ़ाकर 816 कर दी जाए और यह तभी संभव है जब डीलिमिटेशन का कानून बनेगा। इसलिए दोनों कानून एक दूसरे से जुड़े हैं। इस समय विरोधी दलों में पहले जैसी एकता भी नहीं है। केजरीवाल राहुल गांधी से टकरा रहे हैं। डीएमके साफ कहते हैं कि राहुल गांधी उन्होंने धोखा दिया। शरद पवार डांवाडोल हैं। उनके बाकी साथी भी कब बदल जाएं कहा नहीं जा सकता। इसलिए सरकार की कोशिश जारी है। मोदी सही मौके का इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही मौका आएगा मोदी डीलिमिटेशन का चौका मारेंगे। संसद में सीटों की संख्या बढ़ेगी और इसका फैसला तो मोदी ने उसी समय कर लिया था जब संसद का नया भवन बना था, जिसमें लोकसभा के करीब 1000 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी कितनी दूर की सोचते हैं।